में है। हमारे जिला अध्यक्ष जी जेल में है। उसी का कारण है कि यहाँ पे हम लोग जो है हर एक कार्यकर्ता उसी आक्रोश को लेकर डबल मजबूती के साथ चुनाव कुंडा बाबागंज में लड़ने जा रहा है। और हम लोग पूरे प्रदेश में भी दिखाएंगे कि कुंडा बाबागंज को हम लोग जितनी कहते हैं कि जितना ही कठिन होता है संघर्ष उतना ही आसान हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ कोई दबाव नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी से हैं। हमारे नेता इस समय क्रांतिकारी नेता हैं, सबको लाल साफा पहना दिए हैं। और उसी प्रकार हमारे क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष जी हैं कि सातों जनपद में उनका इतना कारवा रहा कि उनके खौफ से, उनके मेहनत से, उनके संघर्ष से यहाँ के लोगों ने डर कर उनको जेल भेजाने का काम किया। प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है दुर्गेश। इस समय हम खड़े हैं बाबागंज में, प्रतापगढ़ की बाबागंज विधानसभा सीट पे 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है पूरी जोर शोर से चल रही हैं और 10 से 20 दिन बचे हैं। ऐसे में बाबागंज और कुंडा की विधानसभा सीट पर जो नज़र है वो पूरे प्रदेश की है। इस बार आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी जो है इस बार प्रतापगढ़ के कुंडा और बाबागंज में भी अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है। ऐसे में राजा भैया ने अपनी नई पार्टी बना ली है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, और इस बार समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन नहीं हुआ है। तो समाजवादी पार्टी कुंडा और बाबागंज की विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है। ऐसे में बाबागंज की विधानसभा सीट पे समाजवादियों की तैयारी क्या है, 2022 के विधानसभा चुनाव में कैसे अपने प्रत्याशियों को जिताएंगे, यही जानने के लिए आज हम बाबागंज समाजवादी कार्यालय पे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रणनीति क्या है बूथ लेवल पे अखिलेश के किन कामों को ले जाकर, और कुंडा में राजा भैया के जो पिछले 25 सालों से हम कह सकते हैं कि बाबागंज में और कुंडा विधानसभा राजा भैया का जो गढ़ कहा जाता है, आखिर राजा भैया के गढ़ को समाजवादी कैसे हिलाएंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बाबागंज में हम जी, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विनीत यादव, मैं विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ बाबागंज का। और तैयारी क्या है आप लोगों की? समाजवादी अखिलेश के किन कार्यों को आप लोग ले जाएंगे? अखिलेश जी का जो विकास है और जो घोषणा पत्र है, मतलब जो अखिलेश जी का 300 यूनिट बिजली मुफ्त है किसानों को लेकर, और उनका भी जो है किसानों का जो है ऋण होता है उसको भी माफ़ करेंगे। और ये मुद्दा लेकर हम लोग उतरे हैं। और यहाँ पे माननीय जिला अध्यक्ष जी छविनाथ यादव जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं और माननीय गुलशन यादव जी का आशीर्वाद है। और हम लोग उनकी ताकत से यहाँ पे पूरे मजबूती से चुनाव कुंडा बाबागंज में लड़ने जा रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आह्वान पर हम लोग समाजवादी और साइकिल चुनाव निशान का प्रचार कर रहे हैं। मैं पूरी तरह कुंडा बाबागंज, जैसे प्रतापगढ़ जनपद में 7 विधानसभा सीट है और 7 सीट में हमको सबसे आसान सीट कुंडा है इस समय। जो हमारे चेयरमैन लगातार गुलशन भैया विधायक जी हैं, वो जो है लगातार उनका संघर्ष जारी है। हम लोग फतेह करके छोड़ेंगे कुंडा। वो तो राजा भैया 25 साल से रह रहे हैं, लोग अभी भी कह रहे हैं कि कुंडा जो है नहीं हिल पाएगा। उनका रीजन ये था कि 25 सालों से समाजवादी पार्टी ने राजा भैया यहाँ जो है सपा समर्थित प्रत्याशी रहे और वो यहाँ के जितने भी यादव समाज के हर समाज के लोगों ने उनको वोट देकर और ऐतिहासिक उनको जी से उत्तर प्रदेश में भेजने का विधानसभा में काम किया। और वो जनता के साथ कभी खड़े नहीं उतरे। उनके पार्टी का हमेशा लोगों के ऊपर शोषण रहा है, हमेशा शोषण करते आए हैं। और इस तरीके से पूरी मजबूती से हम लोग और यहाँ की जनता को सिर्फ इस समय परिवर्तन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। 25 साल नहीं, अब 25 साल का जो है 25 साल की गुलामी को हम दूर करने जा रहे हैं। गुलामी यानी 25 साल में राजा भैया ने दबा के रखा है, दबा के पूरी तरह। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? हर यहाँ पे हर समाज के नागरिक को महसूस होता है जब चुनाव आता है 5 साल जनता के बीच में नजर नहीं आते हैं। और यहाँ के न क्षेत्रीय विधायक आपको आज यहीं पे देखो, जब कुंडा बाबागंज में लोग हिलते हैं तो उनको लगता है कि कुंडा बाबागंज आ गया, क्योंकि ये विकास का क्षेत्र नहीं माना जाता, पिछड़ों का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की रोडें जर्जर हैं, हर जगह यहाँ का जो तालाब, किसानों की खेती डूब जाती है। 5-5 बीघा खेती आज लगातार 10 वर्षों से वहाँ पे पुल भी बनना चाहिए। और जब चुनाव आता है ये लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास करते जाते। आज भी ये गांव-गांव जाके शिलान्यास कर रहे हैं, कभी नाली का कर रहे हैं, कभी पुल का कर रहे हैं। अब इनका नाश होने का समय आ गया है, इसलिए शिलान्यास कर रहे हैं। नहीं तो वो राजा भैया उनके जनसत्ता समर्थक कह रहे हैं कि ये जनता दरबार चल रहा है और जनता दरबार में जनता दर्शन चल रहा है, वहाँ पे लोगों की समस्याएं हल की जाती हैं, लड़कियों की शादियां कराई जा रही हैं और जो जिनके आँख नेत्रविहीन है उनको कहीं ना कहीं इलाज कराया जा रहा है। ये सारे काम गिना रहे हैं जनसत्ता।
जो नेत्रविहीन का जो कैंप लगता है उनका कोई जो वहाँ जो चश्मा देते हैं सबको सिर्फ एक ही प्रकार का चश्मा पहनाया जाता है, सिर्फ काला फाइबर का 35 रुपए का चश्मा पूरे लोगों को पहनाया जाता है। अगर इतने ही उनके शुभचिंतक होते तो सबका टेस्टिंग होता और जिसको जिस प्रकार का पॉइंट का चश्मा लगता उस पॉइंट का चश्मा पहनाते। अगर किसी को 1000 का लगता तो उसको 1000 का चश्मा पहना। कैसे लड़ेंगे आप लोग? अभी आपके जिला अध्यक्ष जेल में हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी जेल में है, उसी का कारण है कि यहाँ पे हम लोग जो है हर एक कार्यकर्ता उसी आक्रोश को लेकर डबल मजबूती के साथ चुनाव कुंडा बाबागंज में लड़ने जा रहा है। और हम लोग पूरे प्रदेश में भी दिखाएंगे कि कुंडा बाबागंज को हम लोग जितनी कहते हैं कि जितना ही कठिन होता है संघर्ष उतना ही आसान हम लोगों को दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, इस बार कुंडा बाबागंज बदलाव पूरी तरह परिवर्तन जारी है और साइकिल सब पे भारी है। पार्टी वो तब भी बनाए थे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2 सीटों से चुनाव लड़वाए थे, दोनों सीटों पे जमानत जब्त हुआ था उनका जी, दोनों सीटों पे जमानत जब्त हुआ था। और अभी का तो ये माहौल है कि हम लोग जीत चुके हैं। हाँ, उनके पसीने छूट गए हैं और उसमें कोई दो राय नहीं। बूथ लेवल पर युवाओं की तैयारी क्या है कुंडा बाबागंज? बूथ लेवल पर युवा जो है हमारे बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, बहुत ही मजबूती के साथ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे जो कुछ भी उन्होंने पूर्व में जो है भूतपूर्व जो भी विकास किया है, चाहे एम्बुलेंस देने का कार्य किए हों, चाहे डायल 100 नंबर देने का काम किए हों, सारी चीज़ें सारी योजनाओं को जो अभी वर्तमान में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया, 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की सिंचाई फ्री और 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने के लिए, ये सारी बातों को लेकर हम जन जन तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी तरीके से हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ के सारे ब्राह्मण समाज से और यहाँ के सारे जितने भी लोग हैं, सबसे पूर्ण विश्वास है कि वो सारे लोग जो है एक इकट्ठा होकर और पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करने का काम करेंगे। कुंडा के लोग ये समझेंगे, ये सारी चीज़ समझेंगे? हाँ जी, कुंडा के लोग जो है सपा के जो घोषणाएं की हैं उन्होंने ये सारी चीज़ समझेंगे या फिर कहेंगे कि राजा भैया जो है पूरे कहीं ना कहीं भारत में नाम है उनका, इसलिए हम इनको जनसत्ता दल को फिर से राजा भैया को जिताएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना उनका कोई विकास रहा है, ना आगे कुछ करने की उनकी क्षमता है, पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए। और रही बात सपा के घोषणा पत्रों को समझने की, तो वो जो है पूर्व में भी सब लोग देख चुके हैं और आने वाले समय में भी देखेंगे। और जो कहा जाएगा वो बिल्कुल किया जाएगा, पूरी तरीके से जो है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। गुलशन यादव राजा भैया के भी करीबी रह चुके छविनाथ, उनका कहना है कि अच्छा विवाद क्यों हुआ, आपको क्यों लग रहा है कि अब उनका कहना है कि राजा भैया ने गुलशन यादव छविनाथ को बनाया है, तो अगर उनको बनाया है तो आखिर ये बगावत कहाँ से? मैं बताना चाहता हूं कि कोई बगावत यहाँ किसी की नहीं है, सिर्फ बगावत है राजनीति की है। अगर वो हमारे पार्टी से समर्थित रहे, हम लोगों ने उनको विधायक बनाया, अगर वो अपनी पार्टी बना लिए तो दैट्स इट, हम लोग अपनी पार्टी में मौजूद हैं। हम लोग बगावत कहाँ की है, हम लोग तो अपनी पार्टी में हम लोग बरकरार हैं। और माननीय छविनाथ यादव जी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और गुलशन भैया जी अपनी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी से हमेशा रहे हैं। आज वो पार्टी बना लिए, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग अगर उनकी पार्टी में जाएं, लेकिन हम वो उनका एक पार्टी नहीं है, उनका एक दल है। ऐसे जैसे दल प्रदेश में न जाने कितने दल हैं, पार्टी है। जनसत्ता समर्थकों को कहना है कि 2002 में भी अभी उस दिन बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2002 में भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा था, उसके पहले भी उतारते रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा? यहाँ पे प्रत्याशी जो सन 2002 में केशव पासी जी को उतारा था, जो केशव पासी जी को उतारा था, और वहाँ यहाँ का जो है एक पूरी तरह से तब इनका यहाँ के जो है यहाँ के उस समय दबाव था, यहाँ के नौजवान तैयार नहीं हुए थे, ना यहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा असर पड़ा है। और जब आदमी जागरूक हुआ कि लगातार हमारा शोषण होते 25 वर्षों से आया, तो ये परिवर्तन का समय आ गया है और सन 2022 आ चुका है, तो परिवर्तन निश्चित है। तैयारी दादाजी आप लोगों की भी क्या है, किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं? भाई आप 2002 की बात कर रहे हैं, जब माननीय रघुराज प्रताप जी सपा समर्पित नहीं थे और यहाँ के लोगों ने यहाँ के राजा समझकर उनको, अगर कुंडा से वो जीते तो बाबागंज दान कर दिए थे कि हमारे क्षेत्र के राजा हैं। चूँकि अब राजा होने के नाते उनको दान किया गया था, फिर वो सपा में आए तो उनका वर्चस्व बना, जो भी सपा के लोग थे उनके समर्थन में आए। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना लिया है, तो 2 साल पहले दल वो अपना बनाए, पार्टी हम लोग अपनी जगह पर हैं,
हम लोग अपनी जगह पर तो इसमें कोई विवाद का घर नहीं है कि हमारा उनका कैसे विवाद हुआ। बाकी अराजकताएं तो चाहे बसपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो, यहाँ के लोग इतने दबाए हुए किसी पार्टी से नहीं, इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव और ये हिंसा तभी होती है जब माननीय अखिलेश जी आएंगे, तभी बदलाव हो पाएगा। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम श्री सुरेश उपाध्याय। जी, आप क्या लग रहा है कि भैया आप आगे आ जाइए थोड़ा, किन मुद्दों को अखिलेश जी के किन मुद्दों को कुंडा और बाबागंज में आप लोग ले जा रहे हैं ताकि बदलाव? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपको और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ब्रजेश चौधरी बाबागंज विधानसभा से आवेदक के रूप में मैं भी प्रयासरत हूं और डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहा हूं। और मैं हमारा सिर्फ और सिर्फ कुंडा और बाबागंज जो विधानसभा है, पूरे प्रदेश की नज़र कुंडा और बाबागंज पे है। कुंडा और बाबागंज में हमें डोर टू डोर जनसंपर्क करके यह बता रहे हैं कि अखिलेश जी की जो नीतियां हैं उसको जन जन तक हमको पहुंचाना है। चाहे वह विकास का मुद्दा हो, चाहे वह जंगल राज का मुद्दा हो, चाहे वह जो है आतंकवादियों के जो इन लोग माफियाओं को शरण देते हैं उनका मुद्दा रहा हो, और चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, और चाहे छात्र रोजगार बेरोजगारों का मुद्दा रहा हो। हम लोग जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और अखिलेश जी को, और सबसे मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ जनपद है बहुत ही ऐतिहासिक जनपद है। इस जनपद में हमारे जिला अध्यक्ष माननीय छविनाथ यादव जी जो जेल में हैं, उनकी निरंतर एक फर्जी एक मुकदमे लगा करके उनको जेल में भेजा जा रहा है। और ये जो जितनी देर तक वो जेल में रहेंगे, जब तक वो जेल में रहेंगे, ये नौजवान अंगड़ाई ले लिया है कुंडा और बाबागंज का, उतना ही नौजवानों में आक्रोश है। और युवाओं के चहेता माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य के आने वाले 10 मार्च के मुख्यमंत्री हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को प्रचंड बहुमत से शपथ दिला करके और मुख्यमंत्री के शपथ। लोग कह रहे हैं कि छविनाथ जेल में है और कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके आपराधिक मुकदमे दर्ज है तो जेल में है, तो अपराधियों को जिला अध्यक्ष सपा ने बनाया है। और उसके बाद गुलशन यादव भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उनमें भी कई केसेस हैं, तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी पे वो जो मुहर लग रहा है। देखिए, जब तक न्यायालय किसी के मुकदमे को सिद्ध नहीं कर देता, कोई किसी के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं कि वो अपराधी हैं या जो है माफिया हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी के ऊपर जेल में रहने के बावजूद भी 307 का मुकदमा लिखा जा रहा है। ये केवल गुमराह करने की ज़रूरत है और गुमराह लोग कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप जेल में हो, उसके बावजूद भी आपके पास 307 का मुकदमा लिख दिया जाए, कहाँ से अपराध करोगे आप? कहाँ लड़ाई करोगे? कहाँ मुकदमा करोगे? लेकिन आप जब जेल में हो तो निर्दोष व्यक्ति को फर्जी फंसाने, केवल चुनावी रंजिश के नाते उनको फंसाया जा रहा है। यानी गुलशन वर्सेस राजा में इस बार राजा भैया लड़ाई जो है किसको, मतलब टक्कर जो है गुलशन भी दे रहे हैं? गुलशन जी हम लोगों के नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं। गुलशन जी कुंडा को राजा रघुराज प्रताप सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी से, हमने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई तो उनको धन्यवाद दिया। हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब से माननीय नेताजी ने पार्टी का गठन किया 4 अक्टूबर 1992 में, उसके बाद से आज तक कभी भी साइकिल पे जो गुंडा और बाबागंज के चाहने वाले लोग हैं, साइकिल को अपना चुनाव चिन्ह मानने वाले लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। अभी तक ये पहली बार होने जा रहा है। और पहली बार इतना ईवीएम मशीन से साइकिल पे कुंडा और बाबागंज में ईवीएम पे इतना दबेगी मशीन से कि जब रिजल्ट खुलेगा तो कुंडा और बाबागंज का ऐतिहासिक विजय होगा, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। ये नौजवान अंगड़ाई ले लिया है, उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। उनके साथ अभी उस दिन गए थे जनसत्ता कार्यालय, तो उन्होंने कई यादव भी थे, उन्होंने कहा कि यादव समाज का 80% यादव जो है राजा भैया के साथ है। मैं बता रहा हूँ, सपा सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे और तब यादवों को क्या मिला है? यादव को सिर्फ 22 यादव को इनकाउंटर हुआ है। यहाँ पे गोली के सिवा उनको कुछ नहीं मिला है। ये आप सोच लीजिए, तो 80% यादव कहाँ उनके साथ रहेगा? यादव आप सोच लीजिए, गुलशन यादव जी है और आप कह रहे हो कि राजा भैया से लड़ाई है और वो इस समय लड़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए उनकी लड़ाई यहाँ पूरे सर्व समाज की है। यादव समाज ही नहीं, पूरे समाज की है। और सारे समाज जो है 80% हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो उनके साथ 80% है, या पटेल समाज हमारे बीच में है। इनसे पूछ लीजिए, ये जो है लालजी पटेल है फतुहाबाद से, और इनके साथ कितना शोषण हुआ पटेल समाज के लोगों से, इनसे पूछ लीजिए। और सभी समाज हमारे साथ खड़ा है। ये हमारे चाचा जी हैं, भागीरथी जिला सचिव हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। यानी इस बार बदलाव होगा भैया कुंडा और बाबागंज? हाँ भैया, इस समय बदलाव अब की बार होगा, कुंडा बाबागंज दोनों में होगा। इसलिए कि सबसे ज़्यादा
यादव और पटेल वर्ग के लोग सताए गए हैं। उस पीड़ित से मैं भी पीड़ित हूँ। मेरा लड़का एक कोई अपराध नहीं किया था, पूरे गांव के सामने था, फिर भी उसको साल भर जेल में रखा गया। वो माननीय यहाँ क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से SC ST लगवा कर उसको जेल में डाला गया। इसलिए पटेल समाज में मुरैनी में ऐसे एक घटना हुई, इसलिए पटेल समाज बिल्कुल नाराज है, वहाँ रहना नहीं चाहता है। जो है वो अकेले है और वोट देने का काम नहीं करेगा। अखिलेश जी के किन कामों को आप लोग ले जा करके बदलाव चाहते हैं? का बदलाव है, जैसे 100 नंबर दिया कि तुरंत काल आपको सेवा होगी, एम्बुलेंस दिया, ऐसे बहुत सारे चीज़ दिया। आप किसानों को कर्ज माफ दिया, 300 यूनिट बिजली। नहीं है, जनता खुद हाँ, जानती है। उसको अखिलेश की विकास की बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जो भी होगा, अब की बार अखिलेश और संभल गए, अब की अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का काम करेंगे। तैयारियां आप लोगों की बूथ लेवल पे तेज चल रही हैं। यहाँ पे दबाव की बात अगर बात करें, जैसे ये होता है कि राजा भैया के क्षेत्र में कोई अन्य पार्टियां जो है वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाती, इस तरीके से कोई दबाव है क्या? यहाँ कोई दबाव नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी से हैं। हमारे नेता इस समय क्रांतिकारी नेता हैं, सबको लाल साफा पहना दिए हैं। और उसी प्रकार हमारे क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष जी हैं कि 7 जनपद में उनका इतना कारवा रहा कि उनके खौफ से, उनके मेहनत से, उनके संघर्ष से यहाँ के लोगों ने डर कर उनको जेल भेजाने का काम किया है। उसका बदला हम लोग वोट से लेंगे और यहाँ किसी लड़ाई झगड़े से नहीं। हमारा है यहाँ विकास होना चाहिए और गुलशन यादव, माननीय छबनाथ यादव जी यहाँ के विधायक बनेंगे और वो यहाँ के दबाव कोई नहीं है आपका। जैसे राजा भैया का कभी कभी ये होता है कि तमाम पार्टियां आरोप लगाती हैं कि राजा भैया के दबाव में कोई प्रचार नहीं कर पाता है, ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ पे? देखो, जो हम लोग उनका एक छोटा दल है, आज वो पार्टी बनाए हैं। इससे पहले वो यहाँ से पार्टी से समर्थित रहे तो तब दबाव बन जाता था। हम लोगों की मजबूती के कारण जो है इन्हीं लोगों को यूज किया जाता था, दबाव बनाया जाता था। आज वो यादव समाज की बैठक कर रहे हैं, पटेल समाज की बैठक कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की बैठक कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप देख लो उनकी संख्या कितनी है। पहले ये होता था कि राजा जी बुला रहे हैं, गोपाल जी बुला रहे हैं, लोग डर के मारा कोठी पहुंचते थे। आज वो कोठी छोड़कर खुद गांव-गांव आ रहे हैं, 20 कुर्सी लगाई जा रही है, चंद 10 लोगों के द्वारा 10-20 से संख्या नहीं दिख रही है। इतना तो हम लोग हमेशा चौराहे पे खड़े हो जाए तो 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस बार जो है बदलाव करेंगे आप? पूरी तरह बदलाव भैया, बदलाव नहीं, यहाँ पे सिर्फ साइकिल दिख रहा है परिवर्तन में। रात में साढ़ हाँकते हाँकते लोग परेशान हैं, आप ये भी सोच लीजिए। ये तैयारी है कहीं ना कहीं बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में। इस बार इन लोगों का कहना है कि जो है बाबागंज विधानसभा सीट और कुंडा जो है वो निकलने वाली है। जी, क्या लग रहा है दादा, आप बुजुर्ग हैं, बहुत पहले से राजनीति देखते आए हैं, इस बार जो है क्या लग रहा है कि किस तरीके से बदलाव देख? आपको धन्यवाद। मैं भागीरथ यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी प्रभारी बाबागंज। इस बार जो है कुंडा बाबागंज नहीं, पूरे प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही, कोई रोक नहीं सकता। तैयारियां आप लोगों की कैसी? हमारे 2 साल पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोग बूथ लेवल तक, बूथ पर भी हमारी मजबूती के साथ कार्यकर्ता लगेंगे और चुनाव जीतेंगे। छविनाथ तो जेल में है। छविनाथ यादव जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे जो बहुत अच्छे छविनाथ हैं न, उन पर आप डर के मारा फर्जी मुकदमे लगाकर हमारे जिलाध्यक्ष को जबरन जेल में डाला रहा है, कुंडा के विधायक के इशारे पर, और कोई इनके इशारे पर हमारे जिलाध्यक्ष जेल में है। गुलशन यादव जी टक्कर देंगे? गुलशन यादव जी टक्कर नहीं, 80-20 का आंकड़ा है। गुलशन यादव जी 80% रहेंगे। इसका नाम गुलशन हो, टक्कर न दे। जान ले। प्रचार में समाज के गुलशन यादव सर्व समाज के वो मिल रहा है। यानी समाजवादी जो है यहाँ पे पूरी आजादी के साथ, बिना किसी डर के प्रचार कर रहे हैं। नहीं, कोई माइक लाल नहीं किसी को कार्यकर्ता को कह दे। नहीं, यहाँ तो चलने नहीं मिलता था पहले। पहले की बात है, कोई बोल नहीं सकता था। जैसे ये कार्यालय खुला है, कार्यालय नहीं खोलने पाते थे, कोई टेंडर नहीं देता था, राजा का दबाव रहता था। राजा सिर्फ कुंडा बाबागंज में ब्लॉक लूटना, जिला पंचायत अध्यक्ष बना के जिले के लूटना, यही इनका काम। और कोई इनका मैनिफेस्टो बता दीजिए, इनका कोई मैनिफेस्टो बता दीजिए जनता के बारे में। कोई मैनिफेस्टो, हमारा मैनिफेस्टो तो है, हम बिजली फ्री देंगे। अभी मैनिफेस्टो जनसत्ता दल ने भी अपना लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि हम ये ब्लॉक लूटना, प्रधानों को दबाना, पार्टी इनका मैनिफेस्टो यही है और कुछ नहीं है। ये इसी बल पे सरकार ये है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैनिफेस्टो है 300 यूनिट बिजली फ्री देना। जैसे वो दिया है, वो कहते हैं पेंशन, अभी पुरानी पेंशन बहाल किए हैं। 10 लाख लोगों को रोजगार पहले मीटिंग में होगा। ये सारी चीजें आप जो है जमीनी लेवल पे गांव में पहुंचा रहे हैं लोगों के बीच, डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं, उनकी नीतियां बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। समझ में आ रहा लोग? बिल्कुल समझ में आ गया है बहुत दिनों से। और इस बार जो है इतनी बटन दबेगी साइकिल पे कि मशीन भर जाएगी।
तो ये तैयारी आपने देखी जो है कहीं ना कहीं कुंडा और बाबागंज में बदलाव की बात की जा रही है। अब ये 10 मार्च को पता चलेगा कि कुंडा और बाबागंज क्या वाकई में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राजा भैया के हाथ से निकलता है या फिर से एक बार वो कहीं ना कहीं दोनों सीटें ले जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।